Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So this topic is about disorder of respiratory tract. इस लेक्चर के अंदर हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कुछ डिसऑर्डर के बारे में जानना है। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है लंग कैंसर। द कैंसर ऑफ द लंग्स, इट इज़ द एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इन लंग्स। सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ वैसे भी इस कैंसर कहलाती है, लेकिन अगर वो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ लंग्स के अंदर होगी तो वो लंग कैंसर कहलाएगा। अब ये होता क्या है, इसका रीज़न क्या है? इट इज़ कॉज बाय स्मोकिंग आइदर एक्टिवली और पॉजिटिवली। ये जो है स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा मकदार में स्मोकिंग की जाए या बहुत कम मकदार में स्मोकिंग की जाए। लंग कैंसर स्मोकिंग ज़रूर कॉज करती है। अगर हम जो स्मोकिंग है वो स्लो होगी तो ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम्स इट विल रीच एट द एक्टिव लेवल, तो उसके ज़रिए भी जो है वो लंग कैंसर हो जाएगा। तो स्मोकिंग इज़ द वेरी हार्मफुल, सो दैट कॉज द लंग कैंसर। क्योंकि स्मोक जो है वो कंटेन करती है निकोटीन। स्मोक कंटेन निकोटीन एंड SO2 एक्स्ट्रा। निकोटीन और SO2 के अलावा इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं डेट डिस्ट्रॉय द सीलिया ऑफ एपिथेलिकल सेल, जो कि एपिथेलिकल सेल के सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। एपिथेलिकल सेल का काम ही है एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, प्रोटेक्शन देना। इस तरीके के जितने भी मैन फंक्शन है डेट इज परफॉर्म बाय द एपिथेलिकल सेल। तो ये जो क्या करती है, निकोटीन हो गया या SO2 हो गया, या उसी एपिथेलिकल सेल के सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देती है एंड कॉज एबनॉर्मेलिटीज इन सेल न्यूक्लियाई। और वही और जो है फिर इसको डिस्ट्रॉय करने के अलावा सेल के जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज कर देती है। दिस एबनॉर्मेलिटीज़ लीड टू लंग कैंसर, और फिर इसी तरीके से एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो लंग कैंसर आगे बन जाता है उससे। लंग कैंसर के बाद जो सेकेंड डिजीज़ है वो है एम्फेस्मा। सो लेट्स सी कि ये कौन सी डिजीज़ है। इट डीजेनरेट डिजीज़ ऑफ एल्वियोली। ये जो है एक डीजेनरेट डिजीज़ है एल्वियोली की। अब ये क्या करती है, अक्कर ड्यू टू कांस्टेंट इनहेलेशन ऑफ NO2 SO2। ये जो है अगर हम इनहेल करेंगे यानी इन करेंगे SO2 को एंड NO2 को, इस टाइप के जितने भी बाकी सब्सटेंस हैं उनको इन करेंगे, तो जिसकी वजह से ये एम्फेस्मा डिजीज़ हो जाएगी। अब इसके नतीजे में क्या होगा, जो इलास्टिसिटी है लंग्स की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जब इलास्टिसिटी लंग्स की डिक्रीज़ हो जाएगी तो वो एल्वेओली को रप्चर कर देगी। हमने जितने भी पिछले लेक्चर पढ़े हैं रेस्पिरेशन के, उसके अंदर हमने देखा है कि एल्वेओली का बहुत अहम किरदार है। तो इलास्टिसिटी जब लंग्स की ख़त्म हो जाएगी तो उससे एल्वेओली रप्चर हो जाएगी। डेट विल कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कॉज होगी। इसमें पेशेंट क्या है, अगर हम इसकी पेशेंट की बात करें तो पेशेंट क्या फील करता है, वो इरिटेबल फील करता है, इरिटेशन फील करता है, उसी के साथ साथ वो सगिश फील करता है यानी सुस्त हो जाता है। तो ये हमने जाना अबाउट द एम्फेस्मा, जो कि डीजेनरेट डिजीज है एल्वियोली की। ये होती किस वजह से, NO2 एंड SO2 इस टाइप के जितने भी सब्सटेंस है उसे इनहेल करने से ये डिजीज़ हो जाती है। ये डिक्रीज करती है इलास्टिसिटी को लगती है, जो कि एल्वियोली को रप्चर कर देता है। डेट इज कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो पेशेंट है वो इरिटेबल और सगिश यानी सुस्त फील करता है। अब इसके अलावा हम पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट डिजीज़, जो कि है अस्थमा। सो अस्थमा इज़ द रिकरेंट अटैक। ये जो है एक रिकरेंट अटैक है अस्थमा डेट कॉज ब्रेथलेसनेस। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सांस की कमी महसूस होती है। अब ये किस वजह से होता है, इट इज़ अकर ड्यू टू डस्ट, स्मोक, कोल्ड, पॉलन एक्स्ट्रा। ये जो है डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से या कोल्ड की वजह से, और इसके अलावा पॉलन वगैरह जो भी होते हैं इसकी वजह से ये कॉज होता है अस्थमा, जिसमें सांस की कमी जो है वो महसूस होने लगती है। फिर उसी कमी को दूर करने के लिए पंप वगैरह यूज़ करते हैं इस अस्थमा के पेशेंट। इसके अलावा जो सेकेंड डिजीज़ है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इज़ द इन्फेक्शन डिजीज़ ऑफ लंग्स। ये जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, लंग्स में जो है मौजूद होती है। तो हमने जाना अस्थमा के बारे में, जो कि रिकरेंट अटैक है जिसमें सांस की कमी महसूस होती है, और ये ज़्यादातर जो है एलर्जिक प्रॉब्लम है जो कि डस्ट, स्मोक, कोल्ड या पोलन वगैरह से होती है। फिर हमने जाना ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है लंग्स की। लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है, उसे TB या ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, TB के अंदर पेन इन चेस्ट, चेस्ट के अंदर पेन महसूस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की कमी महसूस होती है, फीवर इसके अंदर रहता है, स्वेटिंग इन नाइट,
नाइट में भी जो है वो पसीने से इंसान भीग जाता है, वेट लॉस हो जाता है एंड पुअर एपिटाइट, और इसमें भूख बहुत कम लगती है। तो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट सम लंग डिजीज, लंग के जो है कुछ डिसऑर्डर के बारे में जाना है, जिसके अंदर हमने अस्थमा के बारे में जाना, लंग कैंसर के बारे में जाना, इसके अलावा जो है हमने एम्फेस्मा के बारे में जाना और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जाना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।